हेलो एवरीवन, आज है 12 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। देखिए, ऊर्जा ग्लोबल का शेयर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 50% की तेज़ी दिखा चुका है, क्योंकि खबर जो आई है वो काफ़ी बड़ी खबर आई है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि ये जो खबर है ये कंफर्म खबर है कि नहीं, और क्या आउटलुक हो सकता है, कंपनी करती क्या है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में आज 20% की तेज़ी है, और फ्राइडे को भी अगर आप देखोगे ना तो 20% की तेज़ी थी। कुल मिलाकर आप सोचोगे कि 40%, लेकिन जो लेवल था वहाँ से अगर हम देखेंगे तो 45 से 50% की ये तेज़ी है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, और एक महीने में ये 63% की तेज़ी दिखा चुका है। देखिए, पिछले कुछ टाइम से ना ये ₹7.5 के आसपास अटका हुआ था, थोड़ा बहुत भागने की कोशिश कर भी रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर आई एकदम से रुख पलट गया और ये रॉकेट बन गया और हवाई सफ़र पे निकल गया। और पिछले 1 साल में अगर आप देखो तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। अब तक ये गिर रहा था, ₹14 से ये लगातार गिर रहा था, और एक टाइम ऐसा भी था जब ये ₹6 तक चला गया था। बड़ा बाउंस बैक आया भी था, उसके बाद भी 6 से ₹9 तक पहुंचा था, बेहतरीन तेज़ी थी, वापस गिरना शुरू हो गया, अब वापस तेज़ी दिखा रहा है। तो देखना होगा कि ये जो तेज़ी आई है ये टेम्पररी है कि लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखो ना 5 साल का, तो बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी ज़रूर थी। यहाँ पर ₹33 तक शेयर चला गया था, कहाँ से, ₹1 से भी कम कीमत पे था, ये 90 पैसे का शेयर था। बेहतरीन तेज़ी बनी, करेक्शन आया, बाद में दोबारा तेज़ी बनी, और उतना बड़ा करेक्शन भी हमने यहाँ पर देखा। काफ़ी लोग यहाँ पर फंस भी चुके थे। अब दोबारा से बड़ी रफ्तार दिखाई, और ये काफ़ी बड़ी रफ्तार है, और ये कुछ दिनों तक रहेगी अब, क्योंकि जो खबर है वो कंफर्म खबर है। ऊर्जा ग्लोबल ने खुद एनएससी में फाइलिंग के दौरान ये चीज़ बताई हुई है। खबर है कि भैया टेस्ला के साथ उन्होंने अग्रीमेंट किया है, और ये बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा है कि वी ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट द ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट ऑन 7 जून 2023 विद टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ बैटरीज अंडर द टेस्ला पावर यूएसए ब्रांड। तो ये बड़ी बात है कि भैया टेस्ला को बैटरी सप्लाई करेंगे, ये बनाएंगे और टेस्ला को सप्लाई करेंगे, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि भैया टेस्ला अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, और टेस्ला भारत में कोशिश कर रहा है एंट्री को लेकर। और ऊर्जा ग्लोबल देखो यार, कंपनी अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो कंपनी काम तो बहुत सारा करती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी लगा के देखो। पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि भैया वेबसाइट जो इन्होंने बनाई है वो एवरेज ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ये अपनी वेबसाइट में। इन्होंने टेस्ला के साथ अग्रीमेंट किया, अपनी वेबसाइट पर लगा दिया, पूरा का पूरा यहाँ पे व्यू इवेंट करके आप सब कुछ वहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हो। और तो और कंपनी करती क्या है, तो भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूनिट भी यहाँ पर है, ऊर्जा बैटरी का। ऊर्जा भैया खुद गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती भी है, इसके अलावा बैटरीज में भी अगर आप देखोगे तो वो भी यहाँ पर है, और बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। प्रोडक्ट अगर आप देखोगे इनकी तो एक नहीं कई सारी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अभी जो कंपनी मेन फोकस है वो बहुत सारी पहले कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका मेन फोकस जो शिफ्ट हो रहा है और वो बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अगर आप देखोगे तो कंपनी बना रही है ज़रूर, लेकिन उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। लेकिन जो इनका बैटरी वाला जो बिजनेस है, मुझे लगता है कि अगर वो चल गया तो बेहतर होगा इनके लिए, क्योंकि देखो अभी ना इलेक्ट्रिक वाले सेगमेंट में हो क्या रहा है कि कई सारी नई नई कंपनियां निकल रही है। 2 व्हीलर्स के लिए अगर आप देखोगे ना तो कई सारे स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो भैया 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाले पे काम कर रहे हैं, और उनको जहाँ पे बैटरी सस्ती मिलेगी वो वहाँ से जाके खरीद लेंगे। और ऊर्जा ग्लोबल डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प उनके लिए हो सकता है। लेकिन सुनने में ये कहानी भैया बहुत बेहतरीन लग रही है आपको, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अगर आप इनके नंबर्स को देखोगे ना तो वो कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं। इनका जो रेवेन्यू था ना वो 2021-22 में 40 से 50 करोड़ के आसपास था क्वार्टरली, बाद में जून में सीधा डिक्लाइन होकर सिर्फ 10 करोड़ तक सिमट के रह गया। सितंबर में ये और कम हुआ, 9.5 करोड़, दिसंबर में 9.5 करोड़ ही रहा, मार्च में बढ़ा ज़रूर 10.5 करोड़, लेकिन रेवेन्यू बहुत कम है। अगर आप देखोगे तो बहुत कम इनका रेवेन्यू है। इतना ही नहीं, अब इनके प्रॉफिट्स के बारे में अगर आप देखोगे
तो प्रॉफिट्स इनका बहुत कम हो रहा है। एक ही क्वार्टर ऐसा था जहाँ पर 1 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था, वरना उसके बाद सिर्फ 60 लाख का प्रॉफिट, और लास्ट क्वार्टर में तो सिर्फ 9 लाख का ही प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट बहुत कम हो रहे हैं, नंबर्स कुछ और ही स्टेटमेंट बयां कर रहे हैं, और इवन रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आप अगर देखोगे यहाँ पर रेवेन्यू, तो 2019 फाइनेंशियल ईयर में 136 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़कर ये 165 करोड़ के आसपास रहा, लेकिन उसके बाद से कहानी कुछ और ही पलटना शुरू हो गई। 2020 फाइनेंशियल ईयर में 165 करोड़ का रेवेन्यू था, बाद में घट के 150 करोड़ रहा, बाद में घट के ये 73 करोड़ रहा, और बाद में घट के अभी ये मुश्किल से 40 करोड़ का रेवेन्यू है, मुश्किल से 40 करोड़, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है। और इनका प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना, तो प्रॉफिट भी है ज़रूर, धीरे धीरे बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कह सकते आप इसका। पूरे साल में कंपनी का प्रॉफिट 1 से 1.5 करोड़ के आसपास हो रहा है, एटलीस्ट ये बढ़ना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत इनका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। और देखो अभी जो है ना, अभी जो पूरा का पूरा ड्राइव आपको देखने को मिल रहा है वो सिर्फ एक सेंटीमेंट के ऊपर है, जो इन्होंने अभी ये डील क्रैक करी है, एक सेंटीमेंट के ऊपर है, जो कि अच्छी डील है भैया। भैया टेस्ला का चुनना ऐसी कंपनी को, ये बहुत बड़ी बात है। और वाकई में अगर आने वाले दौर में अगर टेस्ला इंडिया में अच्छा कर पाएगी तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को होगा, लेकिन टेस्ला के परफॉर्मेंस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी अगर आप देखो ना, देखो टेस्ला जो कार बनाती है वो काफ़ी महंगी तो होगी पहली चीज़, ठीक है। और इंडिया में ना इलेक्ट्रिक्स में अब धीरे धीरे बहुत सारे ऑप्शंस विकल्प आना शुरू हो चुके हैं। टाटा ने भैया तहलका मचा के रखा हुआ है, महिंद्रा भी यहाँ पर घुस चुका है, इसके अलावा आने वाले दौर में और बड़े बड़े प्लेयर्स भी एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। इवन रेंज रोवर की आप बात करो तो भैया वो भी घुसने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिक कार पर ही काम कर रहे हैं, तो वो भी देखना होगा। और जहाँ तक ऊर्जा ग्लोबल के बारे में बात करें तो खबर अच्छी है, मोमेंटम ज़रूर है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि अभी ये जो तेज़ी आई है वो 1-2 दिन से शांत होने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन और चलेगी ये तेज़ी, उसके बाद करेक्शन आएगा, पैसा डबल हो जाएगा लोगों का यहाँ पर, उसके बाद करेक्शन आएगा। जैसे कि यहाँ पर 8 रुपये 85 पैसे से इसने जो भागना शुरू किया है, ये 16-17 पे जाने के बाद ये आपको थोड़ा सा टाइम देगा 10-12% के करेक्शन का, फिर वापस भागेगा यहाँ पर। तो ये हो सकता है यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल में, और अभी पूरा मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है, सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। सेम स्टोरी आपने सुजलॉन के टाइम पर देखी, सुजलॉन में भी अगर आप देखो तो बहुत बड़ी तेज़ी देखी, फिर एक दिन बीच में आया था कि जहाँ पर ये 7% का करेक्शन इसने दिखाया था, लेकिन बाद में उसके बाद के 2 दिन लगातार ये भाग रहा है अभी। तो सेम चीज़ ऊर्जा ग्लोबल के केस में भी हो सकती है कि लगातार पहले भागेगा, एक दिन फिर आपको करेक्शन दिखाएगा 10-12% का, फिर वापस भागना शुरू कर देगा। ऊर्जा ग्लोबल अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, तो भैया कंपनी में इसका जो मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 590 करोड़ का है, छोटी सी, बहुत छोटी सी कंपनी है ये, डेट नहीं है, ये अच्छी बात, बहुत कम डेट है, लो डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखो तो 0.04 के आसपास है। करंट रेशियो अच्छा है इनका, लेकिन कंपनी का पी बहुत हाई हो चुका है, और शायद अभी जो रफ्तार आई उसके बाद तो पी और हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका पी रेशियो बहुत हाई हो चुका है। तो पहली चीज़ तो है कि ये महंगा है, तो हाँ बिल्कुल महंगा है ये। और अभी आज की तेज़ी को काउंट करें या फिर उसके बाद के दिनों की तेज़ी को काउंट करें तो इसका जो पी है वो और हाई रेंज पर चला जाएगा। डिविडेंड तो हालांकि भूल जाओगे, आपको ये पे कर रहा है। और जहाँ तक बात करें कंपनी के नंबर्स की, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि लगातार नंबर्स में डिक्लाइन है, अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन आया है, और प्रॉफिट तो पहले भी उतना कुछ था नहीं और अभी भी वही है। प्रॉफिट एक्चुअली इंटैक्ट है इनका, भले ही इनका रेवेन्यू पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन प्रॉफिट कुछ था नहीं। अभी इनका रेवेन्यू बहुत कम है लेकिन प्रॉफिट भी एटलीस्ट उतना हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंपनी ने ना जो बाकी के बिजनेस थे, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल में भैया बहुत कुछ था, अगर आपको पता हो तो बहुत कुछ था यहाँ पर कि सोलर का भी ये बना रहे थे, वाटर हीटर का भी बना रहे थे, ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। और अब मुझे लगता है कि कंपनी ने फोकस अब शिफ्ट किया है बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, और अगर ये उसी के ऊपर लिमिटेड रहेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा काम कर भी पाएंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए ऊर्जा ग्लोबल को लेकर, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं शेयर होल्डिंग के बारे में हम बात करें तो प्रमोटर ने लगातार अपनी क्वांटिटी को बेचा है। 31.97% की होल्डिंग थी, घट के 30.45 पर आई, और अभी और घट के 28.65 पर आई है। तो हर क्वार्टर में प्रमोटर बेच रहे हैं, और खरीद कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स। 68% की होल्डिंग थी, हर क्वार्टर में रिटेल वालों ने खरीदा है, एक क्वार्टर भी ऐसा नहीं रहा जहां पर उन्होंने बिकवाली करी हो। अभी 71.34% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हुए हैं।
एफ के पास कुछ भी नहीं है, डी के पास भी कुछ नहीं है, मुश्किल से 0.01% की होल्डिंग है, वो भी अदर डी, ना ही म्यूचुअल फंड ना ही इंश्योरेंस कंपनी। तो देखा जाए तो प्रमोटर और पब्लिक यही बड़े पैमाने पर इस कंपनी में इन्वेस्टेड नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल मैं अभी इतना कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि देखो अभी मोमेंटम है, खरीदारी करिए, बने रहो यहाँ पर, तेज़ी को ड्राइव करो। और अगर आप खरीदना भी, और जिनको नहीं खरीदा है जो खरीदना चाहते तो अगर मैं कह दूँ मौका तो अभी मिलेगा नहीं कुछ दिनों तक। फ्राइडे को भी नहीं था, आज भी नहीं है मौका यहाँ पर, और आने वाले कुछ दिनों 1-2 दिन तक मिलेगा भी नहीं। लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा ना आपको खरीदारी करने का, समझ लो उस दिन वो गिर रहा है। ये होता है कि जब भी शेयर लगातार भाग रहा हो, खरीदारी के मौके नहीं मिलते, जब वो गिरना शुरू करता है तो एक दो दिन की गिरावट दिखाता है। तो जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। डेफिनेटली ये महंगा तो हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, ज़रूर है। अगर कंपनी ने अपना गियर स्विच किया है यहाँ से, जो पहले बहुत सारी चीज़ें करते थे, अभी यहाँ पर जो शिफ्ट किया है, तो देखते हैं कैसा होगा। आने वाले कुछ नंबर्स बताएंगे हमें कि टेस्ला की जो डील हुई है, ये हुआ है, क्या होता, तो वही नज़र हमें आएंगे अभी के टाइम पर। तो अभी इतना कहूँगा कि है तो रखे रहो, मोमेंटम जो आया है उसको ड्राइव करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, अभी मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर ये 15-16 रुपये के ऊपर निकलता है तो एटलीस्ट ये महंगा हो जाएगा। उससे ऊपर तो फिर खरीदारी करना का कोई, मुझे लगता है कि रिस्क बहुत कम है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड काफ़ी कम है, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं, और ये जो डील हुई है टेस्ला वाली, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके अलावा एनालिसिस के जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स को भी चुन सकते हैं। अच्छे डेट फ्री कंपनियाँ आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। कौन सी कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है वो भी आप देख पाओगे। और तो और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, वो भी आप उनका पूरा पोर्टफोलियो तक चेकआउट कर सकते हो कि किस कंपनी में कितना निवेश किया है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। तो जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।